टेंस होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम यही चीज जान लेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब हो जाता है समय। टेंस का मतलब हो जाता है समय, मगर किस चीज का समय? क्या ये घड़ी का समय है? बिल्कुल नहीं, ये घड़ी का समय नहीं बल्कि काम का समय है। किस चीज का समय है? काम का समय। काम का समय तो मतलब ऐसा चैप्टर जो काम के होने का समय बताए, काम के होने का समय बताए, उसे हम लोग बोलेंगे टेंस। ऐसा चैप्टर जो क्या बताए हमें, काम किस टाइम में हुआ है, उसको हम बोलेंगे टेंस। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं टेंस को तीन भागों में बांटा गया। टेंस को तीन भागों में बांटा गया, जिनमें से पहला का नाम है पास्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम समझते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसके बारे में अभी जानकारी लेंगे। जो काम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। जो काम अभी आपके लाइफ में हो रहा है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो अभी का मतलब क्या है? सिर्फ इस समय से? बिल्कुल नहीं। अभी का मतलब है कि अभी से थोड़ा सा आगे और अभी से थोड़ा सा पीछे, दोनों टाइम को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। अभी से अगर थोड़ा देर बाद का बात है, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि हम शाम में मूवी देखने जाएंगे, हम शाम में मूवी देखने जाएंगे, तो काम होने वाला है शाम को, तो क्या वो फ्यूचर टेंस हो गया? बिल्कुल नहीं। वो काम शाम में होने वाला है, वो फ्यूचर दिख रहा है मगर फ्यूचर है नहीं, वो है क्या? प्रेजेंट है। वो क्या है? प्रेजेंट है। अगर मैंने किसी को बोला कि मैं चाय पी लिया हूं, मैंने चाय पी लिया है, तो इसका मतलब क्या है? वो पास्ट हो गया? बिल्कुल नहीं। वो चाहे वो काम खत्म हो गया है मगर वो पास्ट नहीं है, वो क्या है? प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट से थोड़ा आगे, अभी जो टाइम चल रहा है उस टाइम से थोड़ा सा आगे, और अभी जो टाइम चल रहा है उसी टाइम से थोड़ा सा पीछे। तो पीछे जाने के बाद भी वो प्रेजेंट ही होगा और आगे जाने के बाद भी वो प्रेजेंट ही होगा। आगे जाने के बाद ना तो वो फ्यूचर हो जाएगा और पीछे जाने से ना ही वो पास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा पास्ट और थोड़ा सा फ्यूचर, इन दोनों को हम प्रेजेंट बोलेंगे। थोड़े से पास्ट को भी हम प्रेजेंट बोलेंगे और थोड़े से फ्यूचर को भी हम प्रेजेंट ही बोलेंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस का मतलब सिर्फ अभी होने वाला वर्क नहीं है। सिर्फ अभी होने वाला वर्क प्रेजेंट टेंस नहीं है। अभी के थोड़ा समय बाद जो होने वाला है वो भी प्रेजेंट टेंस होगा, और अभी से थोड़ा समय पहले जो काम हुआ है वो भी प्रेजेंट टेंस है। तो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के बारे में हम जानते हैं उसी तरह से फ्यूचर। अगर यहां से लेके यहां तक को हम प्रेजेंट मान लेते हैं तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट था। थोड़ा सा आगे बढ़े, ये भी प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर की तरफ बढ़ने पर ये प्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह से पीछे पास्ट की तरफ हम आ रहे हैं मगर फिर भी ये क्या है? प्रेजेंट है। फिर भी ये क्या है? प्रेजेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट थोड़ा आगे फ्यूचर की तरफ भी और थोड़ा पीछे पास्ट की तरफ भी होता है। इससे जो आगे होगा वो होगा फ्यूचर टेंस, और इससे जो पीछे होगा वो होगा पास्ट टेंस। तो हम देखें टेंस कितने प्रकार के हो गए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन तरह के टेंस हो गए। अब वही हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया पुनः। तो प्रेजेंट टेंस हम समझ गए। तत्काल हम समझते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में है लगा हुआ रहेगा उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा। कुछ सेंटेंस ऐसा आएगा जिसमें है लगा हुआ नहीं रहेगा मगर फिर भी वो प्रेजेंट टेंस होंगे। तो वो हम कंडीशन में पढ़ेंगे, कहां जाने के बाद ये प्रॉब्लम आता है और कहां ये परेशानियां आएंगी। अगला है फ्यूचर टेंस। अगर किसी सेंटेंस में हम गा, गे, गी, इन तीन वर्ड को देख लेते हैं तो हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस है। तो हम ये भी तत्काल के लिए ही चला रहे हैं, इसे फ्यूचर टेंस बोल तो देंगे मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसका भी अपवाद को हम पढ़ेंगे। उसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में था लगा हुआ हो तो उसे हम पास्ट टेंस बोल देंगे, या फिर किसी सेंटेंस में आकार, हर्षिकार, दुर्घिकार, इस टाइप का कोई वर्ड लगा हुआ है तो वो भी पास्ट टेंस ही होगा। किसी सेंटेंस में हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, अगर ये भी लगा हुआ है तो वो पास्ट टेंस ही होगा। तो हम देखें कि पास्ट टेंस के अंत में हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है, प्रेजेंट टेंस को देखने में क्या मिलेगा, और फ्यूचर टेंस से हमको कैसे पता चलेगा। मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। इससे अलग भी नियम हम देखेंगे जब पढ़ेंगे चैप्टर को। तो मगर अभी तत्काल के लिए हम समझ रहे हैं कि ऐसा होता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस को चार भागों में पुनः बांटा गया। प्रेजेंट टेंस को पुनः चार भागों में बांटा गया, जिनमें से पहला है सिंपल। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अब चौथा के बारे में अभी हम समझेंगे क्या होता है।
तो पहले हम सिंपल को ना पढ़ के पहले हम इम्परफेक्ट और परफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। अब अगर कोई मकान बन रहा है, मकान अभी बन रहा है, बन के खत्म नहीं हुआ है, उसमें आदमी नहीं रहने लगे हैं, अभी लेबर वगैरह आ रहे हैं और उस मकान को बना रहे हैं, मगर काम मतलब क्या है कि अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है। तो जब तक काम खत्म नहीं होगा तो वो इम्परफेक्ट होगा या परफेक्ट होगा? वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। अगर काम खत्म नहीं हुआ है तो वो परफेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो अभी इम्परफेक्ट है, काम अभी इम्परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि काम अभी पूरा हुआ नहीं है। तो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक वो काम इम्परफेक्ट रहेगा। और जैसे ही काम पूरा हो गया, अगर कोई बिल्डिंग बन रहा था और काम पूरा हो गया, तब उस बिल्डिंग में आदमी रहने लगेंगे। तो जब बिल्डिंग बन गया तो इसका मतलब काम पूरा हो गया, तो उसे बोलेंगे परफेक्ट। तब उसे बोलेंगे परफेक्ट। अगर कोई खाना खा रहा है, तो अभी खाना खा रहा है, खाना खाया हुआ खत्म नहीं हुआ है, तो जब तक खत्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब परफेक्ट या इम्परफेक्ट? इसका मतलब होता है इम्परफेक्ट। खाना खाना खत्म नहीं हुआ है, खाने का काम अभी चल ही रहा है, तो चल ही रहा है का मतलब इम्परफेक्ट। और अगर खाना खाया हुआ हो गया है तब क्या हो जाएगा? वही परफेक्ट। वही क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो अगर कोई काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कोई काम खत्म नहीं हुआ है और वो काम अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट टेंस। अगर कोई काम खत्म हो गया, अगर कोई काम खत्म हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट। बिल्डिंग बन रहा है, ये इम्परफेक्ट है। वही बिल्डिंग बन गया तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। अब इसी में एक कंडीशन हम देखते हैं, चौथा वाला क्या आ जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि काम खत्म भी हो चुका होता है और काम जारी भी रहता है। देखते हैं हम कैसे कि परफेक्ट, इम्परफेक्ट। अगला टेंस है परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या है कि कुछ काम परफेक्ट है और कुछ काम इम्परफेक्ट है। अब एक बिल्डिंग बन चुका है, एक बिल्डिंग बन गया, उसमें इंसान रहने लगे, इसका मतलब काम परफेक्ट हो गया। इसका मतलब काम परफेक्ट हो गया, तो ये वाला परफेक्ट हो गया। मगर अब क्या हुआ? उसके मालिक ने दिमाग लगाया क्या कि उस बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बनाया जाएगा, उस बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बनाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या? काम फिर से जारी हो गया। ठीक है, काम फिर से स्टार्ट हो गया, काम खत्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? पहले काम खत्म भी था और अब काम फिर से क्या है? जारी भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? परफेक्ट भी हो गया और इम्परफेक्ट भी हो गया। तो जब दोनों चीज एक साथ हो जाए तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो अभी हम समझ गए कि परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे कि वो 10 घंटों से पढ़ रहा है, तो 10 घंटों से अगर पढ़ रहा है तो कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो उसने पढ़ाई खत्म भी की होगी ना। 9 घंटे का पढ़ाई उसने खत्म किया होगा, कुछ पेज हुआ पढ़ लिया होगा। तो अगर कुछ काम कर लिया है तो इसका मतलब वो काम परफेक्ट हो गया। और अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ, 10 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब अभी भी काम चालू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ काम परफेक्ट भी हुआ और कुछ काम अभी इम्परफेक्ट भी है। क्योंकि अगर पूरा पढ़ लिया होता तो वो पढ़ के उठ गया होता, मगर पढ़ के उठा नहीं है, 10 घंटे से पढ़ ही रहा है, 10 घंटे से पढ़ ही रहा है। इसको मतलब क्या है कि काम इम्परफेक्ट भी है और परफेक्ट भी है, तो दोनों एक साथ। तो हम क्या देखें? परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब अगर कोई काम से ये पता ना चले कि वो इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है, उसको हम बोल देंगे सिंपल। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, इससे काम का पता नहीं चल पा रहा है कि काम खत्म हो गया है या काम जारी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? सिंपल। हम बोलेंगे गाय को 4 पैर होता है, गाय को 4 पैर होता है। तो इस टाइम में क्या हो जाएगा? गाय को 4 पैर होता है, ना तो ये काम इम्परफेक्ट है और ना तो परफेक्ट है। वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, वह इंजीनियर है। तो इसमें क्या है? ना तो काम खत्म हुआ है ना तो काम जारी है, इससे काम के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे। सिंपल का दूसरा नाम है इनडिफिनिट। सिंपल का ही दूसरा नाम है इनडिफिनिट। अगर कोई बोलता है कि मैं सुबह 4 बजे जगता हूं, मैं सुबह 4 बजे जगता हूं, तो इसे हम कौन सा बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे, इम्परफेक्ट बोलेंगे या सिंपल बोलेंगे? वह 4 बजे सुबह में जगता है। मगर क्या ये बात डिफिनिट है? अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है वो रात भर हॉस्पिटल में रहा हो, तो क्या वो सुबह 4 बजे जग पाएगा? बिल्कुल नहीं जग पाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो बोलेगा 4 बजे जगते हैं। अगर उससे पूछा जाएगा कि आप कितने बजे जगते हैं, तो उसका आंसर क्या रहेगा? कि वह 4 बजे जगता है, वह 4 बजे जगता है। वह ये नहीं बोलेगा कि एक दिन एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं 8 बजे जगा। अगर उससे पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा? मैं 4 बजे जगता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये काम इनडिफिनिट है, ये काम इनडिफिनिट है। कोई प्रॉब्लम आने के बाद ये काम क्या हो सकता है? पोस्टपोन भी किया जा सकता है। वह 4 बजे जगता है, ये सही बात है, मगर डेली 4 बजे जगेगा ऐसा कोई गारंटी
नहीं है, इसलिए इस काम को हम बोलते हैं इंडिफिनिट। इसलिए इस काम को हम क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट। वो डेली सुबह में दौड़ने जाता है, डेली सुबह में दौड़ने जाता है, मगर हो सकता है एक दिन वो बारात में चले गया और सुबह में आने में लेट हो गया, तो वो दौड़ने जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। मगर हम उससे पूछेंगे कि आप सुबह में दौड़ने जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो क्या बोलेगा? हाँ मैं सुबह में दौड़ने जाता हूँ, हाँ मैं सुबह में दौड़ने जाता हूँ। ये नहीं बोलेगा कि एक दिन बाराती में हम चले गए थे और हम दौड़ने नहीं जा पाए, और हम दौड़ने नहीं जा पाए, ऐसा तो वो नहीं बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये काम इंडेफिनिट है, ये काम क्या है? इंडेफिनिट है। इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि काम जो है इम्परफेक्ट है या फिर परफेक्ट है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल या फिर इंडेफिनिट। सिंपल या फिर इंडेफिनिट। सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। सिंपल या इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता है, सिंपल पास्ट टेंस भी होता है और सिंपल फ्यूचर टेंस भी होता है। उसी तरह से इम्परफेक्ट का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। इम्परफेक्ट का ही दूसरा नाम है कंटिन्यूअस। इम्परफेक्ट यानी कि कोई काम पूरा नहीं हुआ है। इम्परफेक्ट का मतलब है पूरा नहीं हुआ और परफेक्ट का मतलब है पूरा हो गया। इम्परफेक्ट मतलब पूरा नहीं हुआ, परफेक्ट मतलब पूरा हो गया। तो जो पूरा नहीं हुआ वो क्या है? कंटिन्यू है, यानी कि जारी है। जो इम्परफेक्ट है वो क्या होगा? कंटिन्यू होगा, यानी जारी होगा। जारी का मतलब क्या है? वो प्रोग्रेस में है। जारी है का मतलब क्या है? कंटिन्यू का मतलब क्या है? कि प्रोग्रेस में। कोई भी काम क्या है? कि प्रोग्रेस में है। तो इम्परफेक्ट टेंस का दो और नाम होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसी चीज को हम यहां पे लगा देते हैं, परफेक्ट तो रहेगा, परफेक्ट तो रहेगा। इम्परफेक्ट के जगह पे हम कंटिन्यूस भी लिख सकते हैं और प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो इसी चीज को हम देख लेते हैं कि क्या हो गया। नाम अब याद रखना है कि एक ही इंसान का दो नाम हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पे सिंपल का दूसरा नाम है इंडेफिनिट, उसी तरह से इम्परफेक्ट का दूसरा नाम है कंटिन्यूस और इसी का तीसरा नाम है प्रोग्रेसिव। उसी तरह से परफेक्ट इम्परफेक्ट का दूसरा नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और इसी का तीसरा नाम है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो अभी हम इन चारों टेंस को समझे, तीनों टेंस को समझे। तो हमसे अगर पूछा जाए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे तीन। अगर ये पूछा जाए टोटल टेंस कितने प्रकार के होने हैं, तो प्रेजेंट का एक दो तीन चार, उसी तरह से पास्ट का भी तीन, एक दो तीन चार, और इसी तरह से फ्यूचर का भी एक दो तीन चार। तो टोटल कितने हो गए? 4 × 3 = 12। यानी कि टोटल टेंस कितने होते हैं? 12। अगर आपसे पूछा जाए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर होगा 3। अगर पूछा जाए टोटल टेंस कितने प्रकार के हैं, तो आंसर हो जाएगा 12। तो इस वीडियो में हम यही देख पाए हैं कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, किस टाइप से हम समझ पाएंगे, अंतर कर पाएंगे टेंसों में। आगे हम एक एक करके सभी टेंस को अलग से पढ़ेंगे और उसमें हम जानेंगे हर चीजों को कि क्या क्या इनमें विविधताएं होती है, क्या क्या इसमें डिफरेंस है और कहाँ कहाँ इन नियम का अपवाद मिलेगा। इन सब चीजों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक जरूर करें।